वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय की सामने आ रही है कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार ने 100% एथेनॉल पर जो है वो बड़ा फैसला लिया है। यहां पर आपको बता रहे हैं कि वेस्ट एशिया में जारी तनाव और फ्यूल सप्लाई पर बढ़ते दबाव के बीच भारत ने यहां पर ऑप्शनल फ्यूल की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। देश के अगर आप किसी भी कोने से अगर आप इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर शेयर कीजिएगा। यहां पर आपको बता रहे हैं कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार ने E100 जो एथेनॉल है उसको लेकर बड़ा फैसला लिया है। यहां पर आपको बता रहे हैं कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार ने 100% एथेनॉल फ्यूल को हरी झंडी जो है वो दे दी है। हालांकि यहां पर केंद्रीय सड़क परिवहन व ये कहें कि राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी ने ऐलान किया है कि अब फ्लेक्स फ्यूल टेक्निक वाले गाड़ियों में जो है वो E100 यानी कि 100% एथेनॉल फ्यूल के उपयोग की अनुमति जो है वो दे दी गई है। और उन्हें बताया है कि इस प्रोजेक्ट से जुड़ी फाइल पर जो है वो साइन कर दिए गए हैं। हालांकि इससे देश में प्योर एथेनॉल फ्यूल के इस्तेमाल का रास्ता जो है वो साफ हो गया है। ये बड़ी जानकारी है। अगर आप भी भारत के किसी भी कोने में रहते हैं और गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो ये खबर आप लोगों के लिए बहुत ही अहम रहने वाले है, क्योंकि भारत पहले ही जो है वो तय समय से पहले पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का जो है वो यहाँ पर लक्ष्य हासिल कर चुका है। ऐसे में सरकार का दावा यह है कि इससे जनाब कच्चे तेल के इंपोर्ट पर होने वाला खर्च जो है वो कम हुआ है और देश के 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है वो बचत हुई। हालांकि इस सफलता से उत्साहित सरकार जो है वो अब आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 100% एथेनॉल बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की दिशा में जो है वो काम कर रही है। लेकिन फिलहाल के लिए बड़ा फैसला जो है वो यहाँ पर सेंटर में बैठी मोदी सरकार ने यहाँ पर लिया है। ऐसे में बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नितिन गडकरी जी ने कहा है कि उन्हें ये बात बताते हुए काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि कल रात 8 बजे उन्होंने 100% एथेनॉल के कानूनी उपयोग को जो है वो मंजूरी देने वाली फाइल पर साइन कर दिए हैं। और उन्होंने कहा है कि कभी लोग जो है वो इस विचार पर हंसते थे और एथेनॉल प्रोजेक्ट को रोकने के लिए नेगेटिव कैंपेन भी जो है वो चलाए गए, लेकिन अब ये सपना जो है वो हकीकत बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें। लेकिन ये बड़ी जानकारी है। यहाँ पर देश की कई प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनियां जो है वो अब 100% एथेनॉल पर जो है वो चलने वाले गाड़ियां जो है वो बाजार में उतारने की तैयारी कर रही हैं। और हाल ही में यहाँ पर मारुति सुजुकी की वैगनार का भी जो है वो फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट देश के सामने पेश किया गया था और जिसे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और ये कहें कि पेट्रोलियम मंत्री जो हरदीप सिंह पुरी हैं उन्होंने जो है वो उसको यहाँ पर पेश किया था। लेकिन फिलहाल वहीं अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सेंटर में बैठी मोदी सरकार ने जो है वो आधिकारिक तौर पर E100 जो एथेनॉल वाला जो ये कहें कि फ्यूल है उसके इस्तेमाल के नियमों और कानूनी ढांचे में यहाँ पर मंजूरी दे दी है। और ये एक बहुत बड़ी खबर है जो कि देश भर के लोगों से जुड़ी है। हालांकि 100% एथेनॉल फ्यूल को कानूनी जो मान्यता है वो दे दी गई है और इस पर जो है वो नितिन गडकरी जी की ओर से रात को साइन भी कर दिए गए हैं। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के 12 साल पूरे होने के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो केंद्रीय मंत्री हैं नितिन गडकरी जिन्होंने कहा है कि कल रात 8 बजे मैंने 100% एथेनॉल के नियम जो है वो यहाँ पर बनाने और इससे कानूनी प्रक्रिया देने वाली फाइल पर जो है वो साइन किए हैं। और भारत के लिए फॉसिल फ्यूल के मामले में इंपोर्ट पर जो है वो निर्भरता के बारे में बात करते हुए उन्होंने मंत्री गडकरी जी ने कहा है कि एथेनॉल पेट्रोल का एक ही जो है वो यहाँ पर एक सही विकल्प बनकर उभरेगा और 22 लाख करोड़ रुपए के इंपोर्ट के बोझ को यहाँ पर कम करने में मदद करेगा। ऐसे में आप सब लोग भी अपनी अपनी राय जो है वो जरूर साझा करें कि आप सब लोगों की E100 एथेनॉल को मंजूरी मिलने को लेकर क्या कुछ राय है। देखते हैं जम्मू ट्रिब्यून कैमरा पर्सन अनिल के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।